वीडियो नंबर बुक या कोई भी एक वो 100 पेज की एक बुक बनाइए जिसमें आप टोटल ग्रामर के रिवीजन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आज से आपको ग्रामर का रिवीजन कराऊंगी। इसके लिए आप, क्योंकि ग्रामर की कोई तो नोटबुक आपने बनाया नहीं है, इसलिए आप 4 लाइन की 100 पेज की एक बुक बना लीजिए ताकि आप उसी बुक में ग्रामर के सारे रिवीजन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blank with M, each, are, what and where। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन में है fill in the blank with M, each, are, what, where। तो आज हम each, M, are का fill in the blank करेंगे। करने से पहले each, M, are को fill in the blank करने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि each, M, are का यूज फिर से रिपीट करूंगी कि each, M, are का यूज कैसे करते हैं। I, he, I के साथ हमेशा क्या यूज होता है? I के साथ हमेशा M का यूज किया जाता है। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, I के साथ ऑलवेज M का यूज होता है। He, she, it, this और that। He, she, it, this या that के साथ हमेशा ये क्या है? ये सिंगुलर पर्सन है। क्या है? वन पर्सन, यानी किसी भी नेम के बदले एक पर्सन के लिए हम he का, she का, it या this या that का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो सिंगुलर पर्सन के साथ क्या यूज होता है? each का। each का यूज किसके साथ करते हैं? he, she, it, this या that या किसी भी वन पर्सन के नेम के साथ। और are का यूज कब करते हैं? are, we, you, they, those and these। इसके साथ किसका यूज करते हैं? are का। I के साथ M का यूज करते हैं। he, she, it, this या that या किसी भी वन पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम each का यूज करते हैं। और we, you, they, those, these ये क्या है? ये प्लूरल पर्सन है, यानी बहुवचन, यानी किसी भी 2 या 3 संख्या में वो वन मोर देन के लिए यूज करते हैं, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं? are का। जैसे कि we, you, they, those, these के साथ किसका यूज होता है? are का। हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले फिर से आपको रिपीट करते हैं कि I के साथ ऑलवेज M का यूज होता है। he, she, it, this या that ये क्या है? ये सिंगुलर पर्सन है, यानी किसी भी वन पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो उसके साथ हम is, each का यूज करते हैं। we, you, they, those, this ये क्या है? ये प्लूरल पर्सन है। प्लूरल पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? are का। One number, you blank the new class monitor। You blank the new class monitor, यानी ये यू क्या है? यू प्लूरल पर्सन है। यू क्या है? प्लूरल पर्सन। यू के साथ क्या होगा? यू ब्लैंक द न्यू क्लास मॉनिटर। यू के साथ आर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यू आर द न्यू क्लास मॉनिटर।
Now clue number C. Blank riding a bike. C blank riding a bike. अब यहाँ आप देख सकते हैं C क्या है? C किसी गर्ल्स के बदले में यूज किया जाता है। किसी भी गर्ल्स के बदले में क्या यूज होता है? C। तो C क्या है? सिंगुलर पर्सन। तो C के साथ हम क्या यूज करेंगे? is, यानी is is. C is riding a bike. Now three number मम्मी I blank home. हमने पहले ही बताया कि I के साथ हमेशा क्या यूज होता है? I के साथ हमेशा am. मम्मी I am home. Now fourth number that blank the correct answer. That blank the correct answer. That के लिए क्या होता है? हमने पहले ही बताया कि this और that के साथ is का यूज करते हैं. That is the correct answer. Now five number her bag blank filled with new books. हर बैग, यहाँ पे बैग क्या है? वन बैग है. अगर इसमें यस लगा होता तो बैग्स हो जाता, तो वो प्लूरल होता. लेकिन क्योंकि यहाँ बैग ओनली वन बैग के बारे में बताया जाता, बैग के साथ क्या होगा? इज. द हर बैग इज फिल्ड विथ न्यू बुक्स. Now sixth number the garden blank full of flowers. The garden, यहाँ भी गार्डन क्या है? ओनली वन गार्डन के बारे में बताया जा रहा है. तो क्या है? The garden is full of flowers. The garden is full of flowers. Now seventh number Anita blank अनीता ब्लैंक माय सिस्टर. अनीता क्या? किसी गर्ल्स का नाम है, तो किसी गर्ल के बारे में तो क्या होगा? is is. अनीता is my sister. Now eighth number we blank hungry. वी क्या है? वी प्लूरल पर्सन है, क्योंकि जब कई सारे लोग होते हैं तो हम वी का यूज करते हैं. तो वी के साथ क्या यूज होगा? आर. वी आर हंग्री. नाउ कंप्लीट इट. यू आर द न्यू क्लास मॉनिटर. यू आर द न्यू क्लास मॉनिटर. शी इज राइडिंग अ बाइक. मम्मी आई एम होम. नाउ फोर्थ नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर. Her bag is filled with new books. The garden is full of flowers. Anita is my sister. We are hungry.
Now, line number 8 years old। आपको बताया गया कि आई के साथ क्या यूज होता है? यस, आई एम 8 years old। नाउ 10 नंबर, सोना ब्लैंक 7 years old। तो सोना क्या है? सोना एक गर्ल्स का नाम है, तो क्या आएगा? इज। सोना इज 7 years old। नाउ 10 नंबर, 11 नंबर, टीना ब्लैंक हैप्पी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टीना इज हैप्पी। टीना क्या है? गर्ल्स का नाम है, तो क्या होगा? इज। नाउ 12th नंबर, सी ब्लैंक कमिंग विथ अस। यहाँ पे क्या है? सी क्योंकि ये गर्ल्स के बाद यूज होता है, तो हम सी के साथ क्या यूज करेंगे? इज। सी इज कमिंग विथ अस। नाउ 13 नंबर, वी ब्लैंक going to see a movie। We blank going to see a movie। तो we के साथ किसका यूज होता है? we के साथ are का। we के साथ are। we are going to see a movie। Now 14 number, the puppies blank cute। यहाँ पे क्या है? the puppies यानी कई सारे डॉग के बच्चे, तो the puppies are, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? are। the puppies are cute। the puppies are cute। Now 15 number, they blank swimming। swimming in the pool। swimming in the pool। they blank swimming in the pool। तो दे के साथ क्या यूज होता है? दे क्या है? दे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम आर का यूज करते हैं। दे आर स्विमिंग इन द पूल। नाइन नंबर, आई एम 8 years old। आई के साथ क्या यूज होता है? एम, तो आई एम 8 years old। नाउ 10 नंबर, सोना इज 7 years old। 11 number, Tina is happy। 12 number, she is coming with us। And 13 number, we are going to see a movie। The puppies are cute। And 15 number, they are swimming in the pool। Now use of was and where। जिस तरह से हमने इज एम आर का यूज किया, उसी तरह हमने
वॉज और वेयर का भी यूज इसी तरह से करना है। पहले इसके लिए समझिए, जिस तरह सिंगुलर प्लूरल सब में होता है इसी माध्यम उसी तरह वॉज वेयर में उसी तरह आपको ध्यान देना। आई ही सी इट, या किसी भी वन पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? वॉज का। किसका यूज करते हैं? वॉज। आई ही सी इट, या किसी भी वन पर्सन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। उसी तरह वी, दे एंड यू, वी, दे, यू के साथ हम वेयर का यूज करते हैं। वी, दे, यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? वेयर का। अब फिर से ध्यान दीजिए कि आई ही सी ये क्या है? ये सिंगुलर पर्सन है, यानी वन पर्सन के लिए हम ये सारे प्रोनाउन का यूज करते हैं और इसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं क्योंकि ये सब सिंगुलर पर्सन है। उसी जगह वी, दे, यू या कई सारे लोग यानी वन मोर देन पर्सन के साथ हम वेयर का यूज करते हैं, जैसे कि वी, दे, यू के साथ वेयर का यूज करते हैं। और इसी तरह हम फिलअप करेंगे ना 1 नंबर। The students blank waving a flag. The students blank waving a flag. तो यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा है? एस। अगर एस लग जाता तो आप समझ जाते हैं कि ये सिंगुलर ही प्लूरल है। किसी भी थिंग्स में या किसी भी चीज में अगर एस लगता है तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि ये क्या है? ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वेयर। हमने आपको बताया कि हम कभी भी प्लूरल पर्सन के साथ हम वेयर का यूज करते हैं। तो द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? एस लगा हुआ। द स्टूडेंट्स वेयर, the students were waving a flag. Now 2 number, the children blank, सॉरी आपका EMR में 50 नंबर हुआ था, इसमें 16 आपको साथ में ही लिखना है, इसको अलग अलग नहीं लिखना है। The children blank dancing on the stage. अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? The children मतलब जब कई सारे बच्चे होते हैं तो हम उसे चिल्ड्रन बोलते हैं। पर्टिकुलर किसी वन बच्चे का नाम नहीं ले सकते, वहाँ क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल पर्सन है। प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? वेयर। द चिल्ड्रन वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। नाउ 18 नंबर, I blank the first to jump into the pool. I blank the first to jump into the pool. I के साथ क्या होगा? I क्या सिंगुलर पर्सन था, I के साथ was. I was the first to jump into the pool. Now 19 number, he blank said because he had lost the match.
उसने मैच हार गया। He was sad because he had lost the match. Now 20 number. Everyone blank trying to help the poor woman. एवरीवन किसके लिए होता है? सिर्फ ओनली वन पर्सन के लिए यूज किया जाता है। एवरीवन मतलब किसी एक पर्सन के लिए। एवरीवन ट्राई टू हेल्प द पुअर वुमन। एवरीवन के साथ क्या आएगा? वॉज। एवरीवन वॉज यानी सभी ट्राई टू हेल्प द पुअर वुमन, गरीब औरत की मदद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एवरीवन किसी एक पर्सन के लिए यूज होता है। ना कंप्लीट। नाउ मैंने अभी तक आपको 1 से 20 तक फिल इन द ब्लैंक करवाया है। बाकी का जो फिल इन द ब्लैंक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। आज का होमवर्क है, अभी मैंने जो 1 to 20 फिल इन द ब्लैंक करवाया है, complete in your 0 number book 110। इसे आपको 0 नंबर 1 में भी लिखना है, 0 नंबर बुक में भी 110 लिखना है। साथ में आपको 100 पेज की एक छोटी 4 लाइन की बुक बनानी है। उसमें आपको टोटल ग्रामर का रिवीजन लिखना है, यानी आपको 2 बार लिखना है। एक बार 110 4 लाइन बुक में लिखना है और एक दूसरी टाइम आपको 0 नंबर बुक में लिखना है। थैंक यू। Yeah.